हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करेंगे काम बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। तो पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, दे वर्क डायरेक्टली ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। दे आर कॉमनली यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, फ्लैग्स परमिशंस, एंड सर्टेन एल्गोरिदम्स। अब फ्रेंड्स कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है बिटवाइज एंड। इसका सिंबल होता है ये एम्परसेंड वाला सिंबल। इट रिटर्न्स 1 only if both the bits are 1। तो इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। मूव कर रहे हैं हम एक्लिप्स पे। इसका आउटपुट जो होना चाहिए फ्रेंड्स 2 आना चाहिए, क्योंकि जब हम 10 और 6 का एम्परसेंड करेंगे तो वो 2 के बराबर होगा। वो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कमेंट डालूंगा। a इक्वल टू 10 का मतलब फ्रेंड्स 1010 बाइनरी फॉर्मेट में। देन b का मतलब 0110 बाइनरी फॉर्मेट में। तो a एंड b का मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जिसमें बिट्स हमारे दोनों 1 है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे 0010 आउटपुट में आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पहला कोड, जिसमें हमने देखा कि कैसे बिटवाइज एंड को हम यूज कर सकते हैं। इसका हम एग्जीक्यूशन देखेंगे अब। 2 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम बिटवाइज और, इसको हम पाइप सिंबल से डिनोट करते हैं। इट रिटर्न्स 1 if either bit is 1।
इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे पाइप सिंबल लगा देंगे, ये हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और इसकी वैल्यू 14 आ रही है। 14 वाली कैसे आ रही है वो देख लेते हैं। एक का जो कोड है हमारा 1010 है, बी का 0110। अब ए और बी जो होगा उसका फ्रेंड्स होगा इसमें 1 1 1 एंड देन 0। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 2 4 8 8 4 12 2 14 आउटपुट में आ गया। ये था फ्रेंड्स हमारा बिटवाइज और के बारे में। अब देखते हैं बिटवाइज एक्स और के बारे में। बिटवाइज एक्स और, it returns 1 when both bits are different। इसको डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स ये कैरेट सिंबल से। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी वैल्यू 12 आ रही है। 12 क्यों आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने सीधे इस चीज़ को उठाई, यहाँ पे पेस्ट किया, ए की वैल्यू 1010। अब ए और बी का ये मतलब होता है फ्रेंड्स, सॉरी ए कैरेट बी का ये मतलब होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो आएगा, अगर दोनों ट्रू है तो जीरो आएगा। तो 1 और 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 और 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड देन 0 0 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 12 आ चुकी है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसका 12 आउटपुट में आ चुका है। तो ये था फ्रेंड्स बिटवाइज और। अब देखते हैं फ्रेंड्स बिटवाइज नॉट के बारे में। इट फ्लिप्स ऑल द बिट्स। int a equal to 10, int result equal to not of a sopln result। फ्रेंड्स इसका एक बार कोड देख लेते हैं।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी वैल्यू -11 आ रही है। अब -11 को हम देखें तो अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के बारे में पहले देख लेते हैं। अगला हमारा जो टास्क है वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के बारे में देखना। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट बिट्स टू द लेफ्ट। इसका कोड देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। ए लेफ्ट शिफ्ट वन जब हम करेंगे फ्रेंड्स तो ये 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। 2 की पावर 1 करने से मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होगा, तो हम 5 × 2 कर देंगे, दैट इज 10। तो इसका आउटपुट जो आना चाहिए फ्रेंड्स वो आना चाहिए 10। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 10। इसके बाद आता है फ्रेंड्स राइट शिफ्ट। इट शिफ्ट्स द बिट्स टू द राइट। तो इसका एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सिमिलरली वही काम करेंगे हम। int a इक्वल टू 20 system dot out dot println a right shift with 1 again system dot out dot println a right shift with 2। 5 आ गया और 2 आ गया। 5 क्यों आया फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, राइट शिफ्ट करेंगे 1 से तो डिवाइड हो जाएगा नंबर 2 से। जब राइट करेंगे 2 से तो ये राइट शिफ्ट होगा 2 की पावर 2 से। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पार्ट जिसमें हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जाना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ कोड्स जो कि रेगुलरली पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहला है चेक इफ द नंबर इज इवन। कोड है चेक इफ द नंबर इज इवन। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स क्या यूज करेंगे, n अगर नंबर है तो n एंड 1 डबल इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो मतलब n जो है वो इवन है। तो इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। a एम्परसेंड 1 और इसको विद इन ब्रैकेट रखेंगे डबल इक्वल टू 0। अगर हमारा n जो है वो इवन है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम एक और काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ a एंड 1 डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इवन एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑड। फ्रेंड्स इसको हम दो बार एग्जीक्यूट करेंगे, एक इवन नंबर पे और एक ऑड नंबर पे। पहले हम ए इवन पे कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट में इवन आना चाहिए। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये इवन आ चुका है अभी। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं इसको ऑड पे करके, तो ए इज इक्वल टू 1 पे जब हम करेंगे उसके बाद क्या एग्जीक्यूशन होगी देता है वो देखते हैं, ऑड आना चाहिए। तो ऑड आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इवन नंबर का कोड। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कोड जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। तो ये था फ्रेंड्स हमारा नंबर। इसको हम लेफ्ट शिफ्ट विथ 2 कर रहे हैं, तो मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। यानी कि आउटपुट जो होगा हमारा वो 8 आना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा 8 आ चुका है। तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम ऐसे ही देख लेते हैं डिवाइड बाय 2।
तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में 10 आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक और करेंगे जिसमें हम स्वैप करेंगे दो नंबर्स को विदाउट यूजिंग अ एक्स्ट्रा वेरिएबल। स्वैप टू नंबर्स विदाउट अ थर्ड वेरिएबल। इसको कोड करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोड जिसमें हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसके आउटपुट में 3 और 1 आना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स 3 और 1 आ चुका है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरीके से हम बिटवाइज मैनिपुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। विल रिजॉल्व इट। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स।